कात्यायन। 2 चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता के शिखर पर न पहुंच पाया हो, लेकिन चुनावी नतीजों ने विपक्ष में एक नई जान फूंक दी है और इस नतीजे से सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है कांग्रेस। संसद सत्र में आक्रामक दिखे राहुल गांधी अब बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। संसद में दिए गए बयान पर सबसे पहले बवाल गुजरात में ही शुरू हुआ था और आज राहुल गांधी ने केवल वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं का न सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली। उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे। 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के लिए सेटबैक रहा तो विपक्ष के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर रहा है और इस नतीजे के बाद सबसे अधिक एक्शन में कोई है तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संसद के अंदर और बाहर राहुल बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के बाद राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। वही गुजरात जो पीएम और गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है और गुजरात के अहमदाबाद पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी को सीधे चुनौती दे डाली। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन राहुल गांधी आज से ही कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के लिए प्रेरित कराए। बीते 10 साल से ये बीजेपी का वर्किंग स्टाइल रहा है। जब बीजेपी एक चुनाव खत्म करती है और अगले ही दिन से आगे के चुनाव में जुट जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भी देर से ही सही बीजेपी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। यहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी दौरान कांग्रेस की कमी का जिक्र करते हुए सुधार की बात कही। हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं, बड़ा सा बड़ा हो, राहुल गांधी हो। हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं कहता हूं आपने सही बोला, इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था, जो आप बोल रहे हो वैसे करना था। भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 99 सीटें मिली, भले ही गुजरात में कांग्रेस को 26 में से केवल 1 सीट पर जीत मिली, लेकिन इन नतीजों से उत्साहित राहुल गांधी गुजरात में अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का मंत्र देकर आए। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। हाल ही में लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसका विरोध सबसे पहले गुजरात में ही शुरू हुआ था। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी। ऐसा आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के पालड़ी में कांग्रेस मुख्यालय और राजीव गांधी भवन में तोड़फोड़ की। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में लगी है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर आज फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। हालांकि विरोध के बीच राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद और उसके बाद विधानसभा चुनाव से 3 साल पहले मिशन गुजरात को लेकर तैयारी से साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ राहुल की छवि सुधारने पर काम कर रही है, बल्कि उनका कद बढ़ाने की रणनीति पर भी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।